हमसे मालिक बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे इसराइल ने आसिम के वास्ते से बयान किया, वो इब्न सरीन से नकल करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने उबैदा रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि हमारे पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल मुबारक हैं जो हमें अनस रजी अल्लाह अन्हु से अनस रजी अल्लाह अन्हु के घर वालों की तरफ से मिले हैं। ये सुनकर उबैदा ने कहा कि अगर मेरे पास उन बालों में से एक बाल भी हो तो वो मेरे लिए सारी दुनिया और उसकी हर चीज से ज्यादा अजीज है। हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल रहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको सईद बिन सुलेमान ने खबर दी, उन्होंने कहा हमसे इबाद ने इब्न उनके वास्ते से बयान किया, वो इब्न सरीन से, वो अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से नकल करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जातु अलविदा में जब सर के बाल मुंडवाए तो सबसे पहले अबू तुल्हा रजी अल्लाह अन्हु ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल लिए थे। हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्हें इमाम मालिक ने अब्वाज़नाद से खबर दी, वो अर्ज से, वो अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुत्ता तुम में से किसी के बर्तन में से कुछ पी ले तो इसको 7 मरतबा धो लो तो पाक हो जाएगा। हमसे इसहाक ने बयान किया, कहा हमको अब्दुस्समद ने खबर दी, कहा हमको अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला बिन दीनार ने बयान किया, उन्होंने अपने बाप से सुना, वो अबू साले से, वो अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने एक कुत्ते को देखा जो प्यास की वजह से गीली मिट्टी खा रहा था, तो इस शख्स ने अपना मोजा लिया और उससे पानी भर कर पिलाने लगा हत्ता कि इसको खूब सैराब कर दिया। अल्लाह ने इस शख्स के इस काम की कदर की और इसे जन्नत में दाखिल कर दिया। अहमद बिन शबीब ने कहा कि हमसे मेरे वालिद ने यूनस के वास्ते से बयान किया, वो इब्न शहाब से नकल करते हैं, उन्होंने कहा मुझसे हमजा बिन अब्दुल्ला ने अपने बाप यानी अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा के वास्ते से बयान किया। वो कहते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुत्ते मस्जिद में आते जाते थे, लेकिन लोग उन जगहों पर पानी नहीं छिड़कते थे। हमसे आदम बिन इब्बी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इब्न इब्बीज़ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सईद अल-मकबरी ने बयान किया, वो अबू हुरैरा से रवायत करते हैं, वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा इस वक्त तक नमाज ही में रहता है जब तक वो मस्जिद में नमाज का इंतजार करता है ताकि का वो हदस न करे। एक अजमी आदमी ने पूछा कि ए अबू हुरैरा, हदस क्या चीज है? उन्होंने फरमाया कि हुआ जो पीछे से खारिज हो, जिसे उर्फ आम में गोज मारना कहते हैं। हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा हमसे इब्न अना ने, वो ज़हरी से, वो इबाद बिन तमीम से, वो अपने चचा से, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाजी नमाज से इस वक्त तक न फिरे जब तक री की आवाज ना सुन ले, इसकी बो ना पाले। हमसे कतबा ने बयान किया, कहा हमसे जरियर ने अमिश के वास्ते से बयान किया, वो मंजिर से, वो अबू अल सौरी से, वो मोहम्मद इब्न उल हनफिया से नकल करते हैं कि अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं ऐसा आदमी था जिसको सैलान मस की शिकायत थी, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करते हुए मुझे शर्म आई, तो मैंने इब्न उल अस्वद को हुक्म दिया। उन्होंने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें वुजू करना फर्ज है। इस रवायत को शोबा ने भी अमिश से रवायत किया। हमसे साद बिन हफ्स ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शिबाने के वास्ते से नकल किया, वो अता बिन यसार से नकल करते हैं। उन्हें ज़ैद बिन खालिद ने खबर दी कि उन्होंने उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह अन्हु से पूछा कि अगर कोई शख्स सोहबत करे और मनी ना निकले, फरमाया कि वुजू करे जिस तरह नमाज के लिए वुजू करता है और अपने उज़्व को धो ले। उस्मान रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ये मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। ज़ैद बिन खालिद कहते हैं कि फिर मैंने इसके बारे में अली, जुबैर, तलहा और इब्बी बिन काब रजी अल्लाह अन्हुम से दरियाफ्त किया। सब ने इस शख्स के बारे में यही हुक्म दिया। हमसे इसहाक बिन मंसूर ने बयान किया, कहा हमें नजर ने खबर दी, कहा हमको शोबा ने हुक्म के वास्ते से बतलाया, वो ज़कवान से, वो अबू साले से, वो अबू सईद खदरी से रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी को बुलाया। वो आए तो उनके सर से पानी टपक रहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद हमने तुम्हें जल्दी में डाल दिया। उन्होंने कहा जी हाँ। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई जल्दी का काम आ पड़े तुम्हें अंजाल न हो तो तुम पर वुजू है, गुस्ल जरूरी नहीं। हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमको यजीद बिन हारून से खबर दी, वो मूसा बिन अकबा से, वो करीब इब्न अब्बास के आजाद करदा गुलाम से, वो उसामा बिन जैद से नकल करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरफा से लूटे तो पहाड़ की झाटी की जानिब मुड़ गए और रफ हाजत की। उसामा कहते हैं कि फिर
अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया और मैं अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ा पर पानी डालने लगा और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमाते रहे। मैंने कहा, आ रसूल अल्लाह, आप अब नमाज पढ़ेंगे? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का मकाम तुम्हारे सामने यानी मुज़दलिफा में है, वहाँ नमाज पढ़ी जाएगी। हमसे उमरो बिन अली ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अब्दुल वहाब ने बयान किया, उन्होंने कहा मैंने बन सईद से सुना, उन्होंने कहा मुझे साद बिन इब्राहिम ने नाफे बन जबीर बन मुतम से बतलाया, उन्होंने उर्वा बन मुगीरा बन शोबा से सुना, वो मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हु से नकल करते हैं कि वो एक सफर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। वहाँ आप रफ हाजत के लिए तशरीफ ले गए। जब आप वापस आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू शुरू किया तो मुगीरा बिन शोबा आपके आज़ा वुजू पर पानी डालने लगे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू कर रहे थे, अपने अपने मुंह और हाथों को धोया, सर का मसह किया और मौजों पर मसह किया। हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा मुझसे इमाम मालिक ने मुखरमा बिन सुलेमान के वास्ते से नकल किया, वो करीब इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा के आज़ाद करदा गुलाम से नकल करते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने उन्हें खबर दी कि उन्होंने एक रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहिरा और अपनी खाला मैमूना रजी अल्लाह उन्हा के घर में गुजारी। वो फरमाते हैं कि मैं तकिया के अर्ज यानी गोशा की तरफ लेट गया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अहलिया ने मामूल के मुताबिक तकिया की लंबाई पर सर रखकर आराम फरमाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते रहे और जब आधी रात हो गई, इससे कुछ पहले इसके कुछ बाद अब बेदार हुए और अपने हाथों से अपनी नींद को दूर करने के लिए आंखें मिलने लगी। फिर अपने सूरत अल इमरान की आखिरी 10 आयतें पढ़े। फिर एक मशकीज़ा के पास जो छत में लटका हुआ था अब खड़े हो गए और इससे वुजू किया खूब अच्छी तरह, फिर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, मैंने भी खड़े होकर इसी तरह किया जिस तरह अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया था। फिर जाकर मैं भी आपके पेलोए मुबारक में खड़ा हो गया, अपने अपना दाहिना हाथ मेरे सर पर रखा और मेरा दायां कान पकड़कर इससे मरोड़ने लगे। फिर अपने 2 रकतें पढ़े, इसके बाद फिर 2 रकतें पढ़े, फिर 2 रकतें पढ़े, फिर 2 रकतें, फिर 2 रकतें, फिर 2 रकतें पढ़कर उसके बाद अपने वतर पढ़ा और लेट गए। फिर जब मुअज्जिन अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो अपने उठकर 2 रकत मामूली तौर पर पढ़े, फिर बाहर तशरीफ लाकर सुबह की नमाज पढ़ी। हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा मुझसे मालिक ने हश्शाम बिन उर्वा के वास्ते से नकल किया, वो अपनी बीवी फातिमा से, वो अपनी दादी अस्मा बिन्त इब्बी बकर से रवायत करती है। वो कहती हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा आयशा रजी अल्लाह उन्हा के पास ऐसे वक्त आई जबकि सूरज को गहन लग रहा था और लोग खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। क्या देखती हो, वो भी खड़े होकर नमाज पढ़ रही है। मैंने कहा कि लोगों को क्या हो गया है, तो उन्होंने अपने हाथ से आसमान की तरफ इशारा करके कहा, सुभान अल्लाह। मैंने कहा, क्या ये कोई खास निशानी है? तो उन्होंने इशारे से कहा कि हाँ। तो मैं भी आपके साथ नमाज के लिए खड़ी हो गई। आपने इतना फरमाया कि मुझ पर गशी तारी होने लगी और मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो अपने अल्लाह की हम्द व सना बयान की और फरमाया, आज कोई चीज ऐसी नहीं रही जिसको मैंने अपनी इसी जगह ना देख लिया हो, हता कि जन्नत और दोज़ख को भी देख लिया। और मुझ पर यह वही की गई है कि तुम लोगों को कब्रों में आजमाया जाएगा, दज्जाल जैसी आजमाइश उसके करीब करीब। रावी का बयान है कि मैं नहीं जानती कि अस्मा ने कौन सा लफ्ज कहा। तुम में से हर एक के पास अल्लाह के फरिश्ते भेजे जाएंगे और उससे कहा जाएगा कि तुम्हारा इस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या ख्याल है। फिर अस्मा ने लफ्ज ईमानदार कहा, यकीन रखने वाला कहा, मुझे याद नहीं। बहरहाल वो शख्स कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, वो हमारे पास निशानियां और हिदायत की रोशनी लेकर आए, हमने इसे कबूल किया, ईमान लाए और आपका इत्तिबा किया। फिर इससे कह दिया जाएगा, तो सौजादर हालिका तो मर्द सालेह है और हम जानते थे कि तो मोमिन है। और बहरहाल मुनाफिक अशक्की आदमी अस्मा ने कौन सा लफ्ज कहा मुझे याद नहीं। जब इससे पूछा जाएगा कहेगा कि मैं कुछ नहीं जानता, मैंने लोगों को जो कहते सुना वही मैंने भी कह दिया। हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको इमाम मालिक ने उमरो बिन अलमाजनी से खबर दी। वो अपने बाप से नकल करते हैं कि एक आदमी ने अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु जो उमरो बिन के दादा है
से पूछा कि क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह वुजू किया है। अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा क्या। फिर उन्होंने पानी का बर्तन मंगवाया, पहले पानी अपने हाथों पर डाला और 2 मरतबा हाथ धोए, फिर 3 मरतबा कुल्ली की, 3 बार नाक साफ की, फिर 3 दफा अपना चेहरा धोया, फिर कोहनियों तक अपने दोनों हाथ 2-2 मरतबा धोए, फिर अपने दोनों हाथों से अपने सर का मसह किया। इस तौर पर अपने हाथ पहले आगे लाए फिर पीछे ले गए। मसह सर के इब्तिदाई हिस्से से शुरू किया, फिर दोनों हाथ गुद्दी तक ले जाकर वहीं वापस लाए जहां से मसह शुरू किया था, फिर अपने पीर धोए।